हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक ऐसे टॉपिक की जो टॉपिक बहुत ही कॉमन है। जितने भी मेरे भाई लोग 10th में या 9th में, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 10th में हमें ये नहीं पता होता है कि हमें आगे करना क्या है। और खासकर से ये वीडियो मेरा उन भाइयों के लिए डेडिकेटेड है जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी नॉलेज वाली नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, किधर क्या चूज करना चाहिए, कौन सा पीसीएम लेना चाहिए या पीसीबी लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए, कहां कैरियर में। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होता है कि कैरियर मतलब कि पहुंचना कहां पे है, जब तक हमें यही नहीं पता कि पहुंचना कहां पे है, तो आप वहां पहुंचोगे कैसे? भाई, आपको मोटा मोटी ये अगर पता है कि आपको कोई डेस्टिनेशन दे दी जाए कि आपको यहां से राजस्थान जाना है, आपके दिमाग में फीड हो गया कि भाई आपको जाना कहां है, पता है आपको कहां जाना है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको पता है कि आपको बनना क्या है। अगर आपको ये पता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जो चीजों को एनालाइज करने का तरीका है, चीजों को देखने का जो नजरिया है, चीजों में जिस तरीके का इंटरेस्ट है, अगर उस इंटरेस्ट से ये पता है कि आपको बनना क्या है या आप क्या बनना चाहते हो, तो आप इजीली वहां तक पहुंच जाओगे। और अगर वहां तक भी नहीं पहुंचोगे तो कम से कम उसके आसपास तो आप जरूर ही पहुंच जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है तब जब आपको यही नहीं पता कि आपको बनना क्या है, आपको जाना कहां है। तो 10th में या 9th में या 8th में मेरे भाई जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, उनको इतना ज्यादा स्कोप होता नहीं है चीजों के लिए, इतनी चीजें डिटेलिंग में नहीं पता होती। यही पता होता है कि जैसे फर्स्ट निकली, सेकंड निकली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लास जैसे निकले, वैसे ये 10th में निकल जाएगी, 11th में चले जाएंगे। लेकिन जिन्हें कैरियर में कुछ करना होता है मेरे भाइयों, उन्हें अपने कैरियर के डेस्टिनेशन के लिए इनिशियल स्टेज में ही ठीक ठीक स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि आप 9th में हो या 10th में हो, आपको आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि आपको डेस्टिनेशन जानना बहुत जरूरी है, आपको अपने करियर को चूज करना आना बहुत जरूरी है कि आपको बनना क्या है। तो वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा कुछ एक सिनेरियो जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। भाई, अगर नॉर्मल सी बात करते हैं, नॉर्मल सी बात में क्या है, हमें पता है डॉक्टर बनना है, क्योंकि इंडियन नॉर्म्स के अंदर डॉक्टर इंजीनियर दो ही शब्द निकल के आते हैं कि भाई डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए 10th के बाद करें क्या? अगर हमें इंजीनियर बनना है तो 10th के बाद करें क्या? मुझे पॉलिटिशियन बनना है या सोशल जो हेल्पर होते हैं मुझे वो बनना है, किसी को सोशल सर्विसेज खोलना है, एनजीओ बनाने हैं, एनजीओ चलाने हैं, सोशल सर्विसेज में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। क्या लें, क्या चूज करें? किसी कंपनी में एज ए फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आप कुछ अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव, कुछ ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव, कुछ काम करना चाहते हो, तो करें क्या? तो आपको अपना करियर चूज करना है बेस्ड ऑन कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स आगे 10th के बाद आपके लिए ओपन होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे चलने के बाद आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि आपको कैरियर, देखिए नाम सबने सुने होते हैं, डॉक्टर बनना है, बट डॉक्टर बनने के लिए कहां से स्टेप लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है। इंजीनियर बनना है, भाई इंजीनियर के लिए क्या करना है, क्योंकि सभी को नहीं पता होता। भाई, जिनकी फैमिलीज का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है उनकी बात मैं करता ही नहीं, और ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है भी नहीं। जिनको पता है, भाई जिनको नहीं पता है उन्हीं को गाइडलाइन करने के लिए मैं आया। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि कैरियर ऑप्शन क्या बनते हैं 10th के बाद, एक तो हो गया, दो चीजें देखिए यहां पे भी दो चीजें, एक तो हो गया कि आपका स्टडी में मन ही नहीं है, आपका स्टडी में मन ही नहीं है, बस आप धक्का दे रहे हो कि भाई 10th हो जाए और 10th होने के बाद कहीं नौकरी छोटी मोटी है जैसी भी लगनी है वो लगा जाए, भाई पढ़ाई से अपना पीछा छूटे। और दूसरा है कि आप पढ़ने में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, आपका मन लगता है, आप चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल करते हो, चीजों को सॉल्व करते हो, 10th 11th 12th
ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, आपको सब करने में इंटरेस्ट है, स्टडी में आपका पूरा इंटरेस्ट है। अब आपको बस कैरियर चूज करना है। तो जिनका इंटरेस्ट नहीं है, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो, और जिन्हें इंटरेस्ट है दोनों के लिए ये वीडियो काम की होने वाली है। कहीं भी स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो को आराम से देखना है। देखिए दोस्तों, 10th के बाद मेरे पास चूज करने के लिए साइंस साइड होती है, आर्ट साइड होती है और कॉमर्स साइड होती है। 3 मेरे पास स्ट्रीम निकल के आती है 10th के बाद। या तो मैं कॉमर्स ले सकता हूं, या मैं साइंस ले सकता हूं, या मैं आर्ट ले सकता हूं। अब 3 डायरेक्शन मिल गई, लेकिन अभी तक नहीं पता कि मुझे अगर डॉक्टर बनना है, मुझे अगर पॉलिटिशियन बनना है, मुझे सोशल वर्कर बनना है, तो जाऊं किधर। 3 स्ट्रीम है भाई, 3 समझ में आ गई, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉमर्स की। भाई कॉमर्स के अंदर क्या होता है? कॉमर्स में पहले तो ये समझते हैं किन किन चीजों को हैंडल करती है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर आता है आपका ट्रेडिंग, आपका बिजनेस और अकाउंटिंग। अब इन तीनों से रिलेटेड करते जाते हैं आगे की चीजें। आप इनमें कर क्या कह सकते हो? भाई इनमें करने के लिए आपको कुछ एक कोर्सेज चूज करने पड़ेंगे पहले, क्योंकि जब आप 10th के बाद 11th में जाओगे तो आप कॉमर्स चूज कर लोगे। कॉमर्स के लिए आपके पास कुछ एक सब्जेक्ट रहेंगे, लाइक इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, ये सारे आपके पास सब्जेक्ट रहेंगे। उन सब्जेक्ट के बेसिस पे आप आगे क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो बीकॉम कर सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो, आप बीबीएम कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, सीए कर सकते हो, सीएफए कर सकते हो, आईसीडब्ल्यूए कर सकते हो, सीएफपी कर सकते हो। सभी की फुल फॉर्म भी मैंने यहां पे लिखी हुई है, सो दैट आपको इजीली समझ में आए कि कौन कौन से ब्रांचेस मेरी कॉमर्स से होके निकलती है, जो मुझे डिफरेंट डिफरेंट कैरियर की तरफ लेके जाती हैं। आप किसी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग पर्पस से, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आप डीलिंग करना चाहते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में किस तरीके से मेरा कैश का फ्लो हो रहा है, किस तरीके से चीजें किधर जा रही हैं, क्या बैंक के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या मेरी कस्टमर्स के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या मेरी सप्लायर सेलर्स के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, उन सभी को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग का जानना बहुत जरूरी है। और बिजनेस अकाउंटिंग आपको इन सभी के अंदर अच्छे से मिल जाती है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे कहलाते हैं वो भी मेरे अकाउंट्स में बहुत मजबूत होते हैं। जो आईसीडब्ल्यूए होते हैं वो भी मेरे जस्ट इक्वलेंट टू मेरे सीए के बराबर ही होते हैं। तो ये सारी चीजें तो निकल के आती है मेरी कॉमर्स के अंदर। तो कॉमर्स का स्कोप थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है मेरे 9th-10th वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साइंस साइड की। भाई साइंस साइड में क्या हो सकता है? साइंस साइड के अंदर हो सकती है 2 चीजें। या तो आप डॉक्टरी लाइन में निकलोगे, या आप निकलोगे इंजीनियरिंग लाइन में। इंजीनियरिंग लाइन में भी बहुत स्कोप है, डॉक्टरी लाइन में भी बहुत स्कोप है। मैं आपको कुछ एक प्रोफाइल्स बता देता हूं जो मेरे इंजीनियरिंग से होके निकलते हैं और जो मेरे डॉक्टरी से होके निकलते हैं। भाई आपने हॉस्पिटल्स देखे होंगे। चलिए एग्जाम्पल से पहले इनकी कोर्सेज की बात और कर लेते हैं कि मेडिकल में आपको क्या चाहिए? फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए और बी फॉर बायोलॉजी। आपके पास बायोलॉजी होना मैंडेटरी है मेडिकल कोर्सेज के लिए। इंजीनियरिंग में जाने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है? आपको इंजीनियरिंग में जाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, पीसीएम, मैथ्स इज मैंडेटरी। ठीक है। इसके बाद कुछ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, वो दोनों तरफ कॉमन भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कर सकते हो? भाई इंजीनियरिंग से आप क्या कर सकते हो? इंजीनियरिंग से आप बीटेक कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, और एक बीटेक के अंदर फर्दर अपनी स्ट्रीम्स को चूज कर सकते हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो ईसी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, कर सकते हो और एक बेटर इंजीनियर बन सकते हो, एक अच्छी इनकम पा सकते हो, अच्छा प्रोफाइल चूज कर सकते हो। आफ्टर 10th के बाद जब आप साइंस चूज करोगे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चूज करोगे, 12th करोगे, देन आफ्टर आप बीटेक करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और क्या रहेगा? मेडिकल की बात करते हैं। मेडिकल में क्या कर सकते हैं? मेडिकल में मैंने बता ही दिया, बायोलॉजी होना मैंडेटरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज निकल के आते हैं, कौन कौन से प्रोफाइल निकल के आते हैं। भाई आप
हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में कोई भी प्रोफाइल आपको इसी डायरेक्शन से होके निकालता है। मैं स्वीपर की या ऑफिस बॉय की या पेंट्री बॉय की उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए, लाइक चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो फार्मेसी वाले हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो आपकी कोई भी सपोर्टिंग हेल्प देने वाला जो मेडिकल में होता है, वो कोई भी हो, वो सारी की सारी चीजें यहां मेडिकल से निकलती हैं जब आप मेडिकल लाइन चूज करते हो। कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो? कोर्सेज की बहुत लंबी लाइन है दोस्तों मेडिकल में, BMS, MBBS, BDS, BDMS, पता नहीं कितने सारे कोर्सेज है। और भी इनके अलावा भी आफ्टर 10th, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर 10th बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज अवेलेबल है जहां पर फिजिकली आपको चीजें आनी चाहिए, चाहे वो डॉक्यूमेंटेड तरीके से ना आती हो या आपके पास कोई सर्टिफिकेट ना हो। लेट से कौन कौन सी बात कर सकते हैं? छोटे छोटे जैसे एक्सरसाइज करवाने वाले कुछ आपने देखे होंगे, कुछ एक मेंबर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो लोगों को एक्सरसाइज कराते हैं, उसका सर्टिफिकेट कर सकते हैं आफ्टर 10। और क्या कर सकते हैं? और जो हाउस केयरिंग स्टाफ होता है, हाउस केयरिंग मतलब हाउस कोई बहुत बुजुर्ग है, कोई बूढ़े हैं, उनको हाउस केयरिंग में अपने लिए कोई स्टाफ चाहिए, लाइक कोई नर्स चाहिए या कोई अटेंडेंट बॉय चाहिए, तो उनके कोर्सेज आफ्टर 10th बहुत सारे, ये मेडिकल लाइन से ही निकलते हैं दोस्तों। तो मेडिकल लाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, कैरियर को बना सकते हैं। तो साइंस साइड की बात भी कर ली। साइंस में क्या कर सकते हैं? 2 स्ट्रीम है, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। कौन कौन से कोर्स चूज करने पड़ते हैं वो भी हमने देख लिया। कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं? बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, या BDMS, MBBS, BDS जो भी कर सकते हैं, सारी कोर्सेज की बात कर ली। क्या क्या बन सकते हैं ये भी हमने डिसाइड कर लिया। लास्ट आता है आर्ट्स। अब इन दोनों के अलावा भाई डॉक्टर आप बन गए, इंजीनियर आप बन गए, और आप बिजनेस कंपनी चलाने के लिए फाइनेंस मॉड्यूल, अकाउंटिंग सब आपने यहां देख लिया। अब आर्ट्स में ऐसा क्या आता है जो मेरा इन दोनों में नहीं आता? देखिए, आर्ट्स में वो सारे के सारे कोर्सेस, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो मेरे सोशली लोगों से जुड़े रहते हैं। जैसे पॉलिटिक्स लोगों को जोड़ता है, लोगों के बीच में स्पीच देता है। जो पॉलिटिकल जो बंदे होते हैं उनको अगर कुछ चूज करना है तो उनको आर्ट साइड चूज करना चाहिए। ज्योग्राफी, भाई अपने जो चैनल्स आपने देखे होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब, इनमें जो बंदे जाते हैं ये सारे के सारे आर्ट्स वाले बंदे होते हैं। जिनको साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी अकाउंटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उनको ज्योग्राफी में, एनिमल की डिस्कवरी में उनको बहुत इंटरेस्ट है। किसी भी मटेरियल की या किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी पर्सन की हिस्ट्री को जानने में बहुत इंटरेस्ट है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, सोशियोलॉजी और लैंग्वेज, बहुत सारे आपने देखे होंगे। बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ पे, तो टूरिस्ट को जो डील करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, लोगों को वो सपोर्ट देते हैं। टूरिस्ट जापान से आया तो हमारे वाले बंदे को, जो टूरिस्ट को अटेंड करेगा या टूरिस्ट के साथ जो उसको घुमाएगा, तो उसको जापानीज भी आनी चाहिए, इंडियन इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। तो लैंग्वेजेस के जो कोर्स होते हैं वो भी मेरे आर्ट साइड के अंदर होते हैं। वो सारे प्रोफाइल्स भी मेरे आर्ट साइड से निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि 10th के बाद, देखिए इसके बाद और भी बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं। अब कोई कहने लगे कि भाई मुझे तो म्यूजिक बजाने का शौक है, तो म्यूजिक बजाने के लिए आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप ये सब करो तभी आप म्यूजिक करोगे। इनको बिना करे भी आप म्यूजिक का कुछ भी कर सकते हो, इनको करने के बाद भी कर सकते हो। ये आपको मेंटली तौर पर, और जो ये इन्वायरमेंट है, जो पब्लिकली, जो एक आपके सराउंडिंग है, जो आपका आस पड़ोस है, जो आपकी फैमिलीज हैं, ये सारी चीजों का ज्ञान हमारे इन्हीं चीजों से होकर निकलता है। 10th 12th करना मैंडेटरी चीज है, करनी ही चाहिए। एजुकेशंस को आगे लेके जाना चाहिए, एजुकेशंस में आगे बढ़ना चाहिए। तो कोई भी स्कोप एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। ग्रेजुएट होने के बाद ही तो आप कोई भी और चीज चूज कर सकते हो। तो कम से कम ग्रेजुएट होकर अगर आपको किसी लाइन में जाना है तो उसकी डायरेक्शन मुझे यहां से मिल गई, लेकिन फिर भी मेरा स्कोप या मेरा प्रोफाइल या मेरा इंटरेस्ट कुछ इस तरीके का है जो इन चीजों में नहीं आता है, तो उनके लिए भी ये चीजें आप कर सकते हो। करने के बाद वो भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इससे आप
मेंटली और जो जो आपका नॉलेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ ही जाएगा। तो होपफुली 10th के बाद मुझे क्या करना चाहिए, फिजिक्स लेना चाहिए, केमिस्ट्री लेना चाहिए, मैथ्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या लेना नहीं चाहिए, इसका आंसर मैंने इस वीडियो में बखूबी आपको दे दिया होगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए रही होगी, आपकी नॉलेज जरूर ये कहीं ना कहीं इनहेंस करेगी। होपफुली दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।